Welcome to my YouTube channel, Byte Deeplo, your ultimate guide to mastering DevOps. Dive into cloud deployments, CI/CD pipelines, Kubernetes, Docker, and so much more. Whether you're a beginner or a pro, I've got tutorials to boost your skills. Subscribe now and transform your tech journey with hands-on learning and expert insights. Let's build, deploy, and innovate together. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे इस चैनल पे बाइट डिप्लॉय चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है एंड नेटवर्किंग रिलेटेड टर्म्स जैसे कि इंटरनेट गेटवे क्या होता है, राउटिंग टेबल्स क्या होता है, सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप एंड ACL नेट, ये सब चीज़ें इस वीडियो के एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई क्लाउड कंपनी के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC। ओके। तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मीन्स इट्स अ लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन of the AWS cloud where you can launch and manage AWS resources securely। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे AWS लिखा है। ठीक है। मैं AWS के रिलेटेड टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अदर भी क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर्स है जैसे कि GCP, Azure, माइक्रोसॉफ्ट Azure। उसमें ये टर्म्स जो नेमिंग कन्वेंशंस होगा डिफरेंट होगा, बट वर्किंग मेथोडोलॉजी वर्क मेथोडोलॉजी सेम होगा। राइट। सो VPC यानी क्या, एक लॉजिकली आइसोलेटेड सेक्शन जो हम वहाँ पे एक जो आप VPC क्रिएट करोगे तो एक सेक्शन क्रिएट होगा, उसमें आप उस VPC में आप EC2 जो रिसोर्सेस जैसे कि EC2 लॉन्च करके मैनेज कर सकते हो। ओके, सिक्योरली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई वी नीड VPC। ओके, टू सिक्योरली आइसोलेट एंड कंट्रोल नेटवर्क्स एनवायरनमेंट। जैसे कि हम देखते हैं, ये एक VPC है। राइट। ये मैंने लॉगिन करके रखा है मेरा AWS अकाउंट कंसोल। राइट। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक VPC है, ये पब्लिक VPC है। राइट। यहाँ पे अगर आप इस कोई भी रिसोर्स इस VPC के साथ अगर करते हो, EC2 इंस्टेंस अगर क्रिएट करते हो, तो ये पब्लिक VPC है। राइट। तो अगर यहाँ पे हमें आइसोलेटेड अगर VPC क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट VPC पे क्लिक करके आप अपना खुद का VPC क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये VPC है। देन उसके साथ जो पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट, जहाँ पे पब्लिक सबनेट हमें जो दिख रहा है, जो ग्रीन में दिख रहा है, ये पब्लिक सबनेट यानी क्या है, जो राउट अलाउ करता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। राइट। ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। सो सिक्योरली हमें एक सिक्योरली डिप्लॉयमेंट करने के लिए, सिक्योरली अपने जो रिसोर्सेस है वो डिप्लॉय करने के लिए VPC की ज़रूरत होती है। राइट। आगे देखते हैं कि मान लो कि हम अभी VPC, मान लो कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने डिप्लॉय करने के लिए रेडी है, तो मुझे ये वेबसाइट AWS के क्लाउड पे डिप्लॉय करना है। तो AWS क्लाउड ये जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है। राइट। सो बट मेरा जो वेबसाइट है, मुझे सिर्फ आशिया के लिए ही डिप्लॉय करना है। तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए AWS ने वर्ल्ड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे US, आशिया, यूरोप। देन आगे आशिया को नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ पार्ट में डिवाइड किया है। राइट। देन आशिया नॉर्थ में सिंगापुर, ईस्ट में मुंबई, हैदराबाद, साउथ में टोक्यो। जैसे कि यहाँ पे आप रीजन्स देख सकते हो, उसको रीजन्स बोलते हैं। राइट। जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स में ये रीजन्स है। राइट। अफ्रीका में कैप टाउन, आशिया स्पेसिफिक में
हांगकांग, मुंबई, ओसाका, देन जैसे इस तरह से, राइट। तो एंड आगे देखते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन्स यानी क्या होता है, इट इज अ आइसोलेटेड लोकेशन विद इन अ रीजन, मतलब मल्टीपल डेटा सेंटर्स, एक रीजन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर्स होते हैं। मुंबई के अंदर मान लो कि ये 3 डेटा सेंटर्स है, ए बी सी। ये क्यों होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है एंड या कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है एंड वो डेटा सेंटर डाउन होता है, एक डेटा सेंटर डाउन होता है, तो अवेलेबिलिटी रहने के लिए मल्टीपल अमेजॉन ने मल्टीपल डेटा सेंटर्स ओपन किए हैं, राइट, डिप्लॉय किए हैं। बिकॉज एक डेटा सेंटर अगर डाउन होता है तो दूसरे डेटा सेंटर से हमें अपना एप्लीकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो उन्हें इसीलिए ये इसे अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं VPC CIDR ब्लॉक। तो VPC CIDR क्या होता है, तो CIDR इज अ क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, is a method for allocating IP address and routing internet protocol packets। जब भी हम VPC क्रिएट करते हैं तो हमें CIDR ब्लॉक उसमें मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक VPC क्रिएट किया 20.0.0.0/16, ओके। तो ये ब्लॉक में 65,536 टोटल IP एड्रेस हमें मिलेंगे, उसमें से 35,531 यूजेबल रहेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं, मैं आपको मैनुअली यहाँ पे VPC क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे, ठीक है। तो इसमें अपने क्रिएट, जैसे कि VPC क्रिएट करना है तो इसे मैंने नाम दिया बाइट डिप्लॉय, ओके। देन CIDR रेंज यहाँ पे आपको देना है, तो मैंने 20.0.0.0/16 ये CIDR रेंज हमें आपको, ये CIDR जो साइज मस्ट बी बिटवीन 16 एंड 28, इसके बीच में होना चाहिए, राइट। जो फॉर एग्जांपल अगर आपको CIDR के बारे में एक्स्ट्रा अगर नॉलेज समझना है तो आप इस साइट पे जा सकते हो, CIDR.xyz, इस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 20.0.0/16, ठीक है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। इसमें CIDR जो रेंज है मैंने 16 रखा, ब्लॉक का साइज जो है 16 रखा, तो इसके लिए इसमें आपको टोटल 65,536 टोटल IP एड्रेस मिलेंगे। IP एड्रेस एक्चुअली VPC क्या है, जस्ट सेट ऑफ IP एड्रेसेस जो हम अपने रिसोर्सेज के लिए, जो इंस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमें 65,536 टोटल IP एड्रेस में मिल रहे हैं। इसमें से यूजेबल कितने हैं, फर्स्ट विजिबल है 20.0.0.1, लास्ट विजिबल है 20.0.255.254, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैंने VPC का डायग्राम निकाला है, ठीक है। इसको आप देख के आप थोड़ा विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये AWS पे एक मुंबई रीजन पे एक VPC बनाया हुआ है, ठीक है, माई VPC के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे हम चेंज करते हैं माई VPC, ठीक है। एंड उसका IP एड्रेस मैंने CIDR रेंज मैंने दे दिया है 20.0.0.0/16, ओके। उसके अंदर मैंने 2 सबनेट्स बनाए हुए हैं, एक पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। पब्लिक सबनेट यानी क्या होता है, जो इंटरनेट एक्सेस, जिस सबनेट के लिए जो भी इंटरनेट सबनेट में जो भी इंस्टेंसेस होंगे उनको इंटरनेट एक्सेस होगा, वो इंटरनेट गेटवे के लिए कनेक्टेड होगा, ओके। तो एंड जो प्राइवेट सबनेट होगा, जैसे कि हम वेबसाइट अगर डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट, तो वेबसाइट का जो डेटाबेस होगा वो पब्लिकली एक्सेसिबल होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो कुछ क्रिटिकल होता है, सो हम उसको पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखते, राइट। तो उसको अगर डिप्लॉय करना है तो हम प्राइवेट सबनेट में डिप्लॉय करेंगे। तो प्राइवेट सबनेट यानी क्या है, अगर उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है
तो मैंने एक प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबमिट किया है, जो उसका आईपी एड्रेस रखा है 20.0.1.0/24। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 20.0.1, ये एक सबनेट 1.0.24, ये CIDR ब्लॉक रखते हैं, तो हमें टोटल कितने काउंट्स मिलेंगे? 256। ओके, उसमें से यूजेबल कितने होंगे? 254। आगे देखते हैं, इस तरह से आपको CIDR ब्लॉक मेंशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन के अंदर अब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, राइट। मुंबई रीजन्स के अंदर हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पे जाते हो, मैं आपको दिखाऊंगा, होम पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे, एंड मुंबई रीजन में हम चेक करते हैं। सो अगर आप EC2 में जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा EC2 डैशबोर्ड, ठीक है। देखो, ये मैंने आसिया स्पेसिफिक मुंबई रीजन में हूँ, ठीक है, AP साउथ 1, यहाँ पे AP साउथ 1A, AP साउथ 1B, AP साउथ 1C, इस तरह से जोन्स यानी डेटा सेंटर्स होते हैं, राइट। अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अगर ये नॉर्थ वर्जीनिया अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप EC2 डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको उसके रीजन्स दिखेंगे, जो अवेलेबिलिटी जोन्स दिखेंगे, अवेलेबिलिटी जोन्स दिखेंगे। यहाँ पे देखो, US ईस्ट A, US ईस्ट 1B, US ईस्ट 1C, US ईस्ट 1D, इस तरह से ये अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, राइट। अवेलेबिलिटी जोन्स इज नथिंग बट द डेटा सेंटर्स। ओके, तो इस तरह से मैंने अभी मैंने ये दो सबनेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये दो सबनेट्स बनाए हुए हैं। एंड डिटेल्स हम ये IG यानी इंटरनेट गेटवे क्या होता है, एंड VPG, ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंड VPC बाद में क्रिएट करेंगे, पहले वो टर्मिनोलॉजी, जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ेंगे, राइट। तो एक अवेलेबिलिटी जोन्स में आप मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये आपके ऊपर है, आप उस सबनेट के अंदर आप मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप एंड जितने भी मतलब अवेलेबिलिटी जोन्स है उसके अंदर भी आप मल्टी सबनेट्स बना सकते हो, डिफरेंट एक सिंगल सबनेट्स बना सकते हो, राइट। आगे देखते हैं, अगर हम CIDR ब्लॉक अलोकेशन करते हैं तो सबनेट्स दिस टर्म्स इज, मतलब ये क्या होता है कि जो एक डिटरमाइन करता है कि IP एड्रेस पूल हमें इंस्टेंसेस को यूज करने, इन सब इंस्टेंसेस को यूज करने के लिए सबनेट में, राइट। आगे देखते हैं सबनेट CIDR ब्लॉक। Within a VPC, you can create subnets by allocating small CIDR block from a VPC range. ओके, तो मैंने दो सबनेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि पब्लिक सबनेट 2.0.1.0/24 एंड प्राइवेट सबनेट के लिए 20.0.2.0/24। ईच सबनेट के लिए अगर हम ये रेंज CIDR ब्लॉक रेंज डिफाइन करते हैं तो टोटल 256 IP एड्रेस अलोकेट होते हैं, उसमें से 251 यूजेबल होते हैं। तो सबनेट क्या होता है? अ सबनेट इज अ स्मॉलर सेगमेंटेड पार्ट ऑफ अ लार्ज नेटवर्क दैट isolates and organizes devices within a specific IP address range। मतलब कि मैंने एक ये VPC बनाया हुआ है, 500 IP एड्रेस मैंने उसको अलॉट हुए हैं, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड किया एक स्मॉलर पार्ट्स में। मैंने एक पब्लिक सबनेट बनाया एंड प्राइवेट सबनेट बनाया, मतलब टोटल स्मॉलर सेगमेंट बनाया। तो उसमें जो पब्लिक सबनेट में 200 IP एड्रेस है, प्राइवेट सबनेट में 300 IP एड्रेस मैंने अलोकेट किया। तो सबनेट यानी क्या होता है? एक स्मॉलर सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द लार्ज नेटवर्क, इसको सबनेट बोलते हैं। आगे देखते हैं राउट टेबल। ये राउट टेबल क्या होता है? अ राउट टेबल इज अ सेट ऑफ रूल्स called routes that are used to determine where network traffic from your subnet or gateway is directed. Each subnet in your VPC must be associated with a route table which controls the routing for that subnet. राउट टेबल क्या करता है? राउट टेबल इज अ सेट ऑफ रूल्स, उसे राउट्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? आपका जो ट्रैफिक होगा आपके सबनेट से
और आपके गेटवे की तरफ क्या राउट करना है, क्या नहीं करना है, ये राउट टेबल डिसाइड करता है। एंड ईच जो सबनेट है आपके वीपीसी के अंदर, ईच जो सबनेट है ये राउट टेबल के साथ एसोसिएट होना जरूरी होता है, राइट। तो उसी के रूल्स के हिसाब से ही अपना जो ट्रैफिक है वो राउट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इंटरनेट गेटवे। व्हाट इज इंटरनेट गेटवे? एन इंटरनेट गेटवे इज अ हॉरिजॉन्टली स्केल्ड, redundant and highly available VPC component that allows communication between your VPC and the internet। अगर हमारे VPC को VPC के अंदर जो सबनेट है, सबनेट्स के जो इंस्टेंसेस है, उनको अगर इंटरनेट एक्सेस देना है तो उसके लिए हमें इंटरनेट गेटवे, ये जो फीचर है इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके उसको VPC को सबनेट को उस इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट करना होता है। अगर वो कनेक्ट करते हैं तो हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं उस इंस्टेंसेस के थ्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स। क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप्स? इन AWS अ सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज अ वर्चुअल फायरवॉल कंट्रोलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक फॉर EC2 इंस्टेंसेस विद इन अ VPC। ये सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं ये इसी इंस्टेंस लेवल पे होते हैं, राइट। अगर आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करके EC2 इंस्टेंस को असाइन कर सकते हो, या एक EC2 इंस्टेंस को सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को आप असाइन कर सकते हो। आगे देखते हैं कि नेटवर्क ACLs एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है। It's an optional layer of security for your VPC that acts a firewall for controlling traffic in and out of one or more subnets। नेटवर्क ACLs जो होते हैं ये सबनेट लेवल पे वर्किंग करते हैं। क्या होता है ये सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेटवर्क ACLs में क्या डिफरेंस है? सिक्योरिटी ग्रुप्स इंस्टेंस लेवल पे वर्किंग करते हैं एंड ACLs सबनेट लेवल पे वर्किंग करते हैं। मतलब ACLs आप सबनेट क्रिएट करके आप सबनेट में जितने भी इंस्टेंसेस है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसमें अलाउ और डिनाई रूल्स होते हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं VPC के अंदर जाते हैं, VPC के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप देखते हो, अगर VPC में सिलेक्ट कर रहा हो, राइट, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क ACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स ये दो ऑप्शंस दिखते हैं। जिसमें क्या डिफरेंस होता है, जो अगर सिक्योरिटी ग्रुप आप चेक करोगे तो ये जो है डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट। हम लोग जब ये VPC क्रिएट करेंगे तो हम अपना खुद का VPC ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ACLs में क्या होता है, ACL जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखो ये सबनेट्स है, राइट। इसके अंदर 6 सबनेट्स है। मैंने ये वर्जीनिया में लिखे थे, उसके 6 सबनेट्स दिख रहे हैं। मुझे मुंबई रीजन में वर्किंग करना है तो उसका जो VPC होगा वहाँ पे ACLs नहीं है, सो इसके लिए नहीं दिखा रहा था। ओके, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स है एंड ये ACL है। इसके अंदर ACLs देखो सबनेट को असाइन हुआ है, राइट। उसमें आप ट्रैफिक अलाउ या डिनाई कर सकते हो, राइट। देन आगे देखते हैं VPC पेयरिंग क्या होता है। मान लो कि VPC पेयरिंग इज अ कनेक्शन बिटवीन 2 VPCs दैट enables you to route traffic between them privately and securely। मान लो कि अपना जो बिजनेस है, अपना जो वेबसाइट है, अपना जो वेबसाइट है ये अगर हमें इंडिया में सिर्फ एशिया स्पेसिफिक ना करते हुए, मान लो कि मुझे US में भी अगर उसको डिप्लॉय करना है, राइट, तो मैंने US में भी एक VPC क्रिएट किया। US रीजन में भी एक, ये जो US रीजन है, US में कोई भी एक वर्जीनिया या किधर भी कोई भी एक रीजन में मैंने एक VPC क्रिएट किया, तो वो एंड मेरा जो मुंबई रीजन का जो VPC अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो हम VPC पेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, VPC पेयरिंग कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम VPC पेयरिंग कनेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये दोनों VPC एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सिक्योरली एंड प्राइवेटली, राइट। आगे देखते हैं VPC एंड पॉइंट्स। क्या होता है VPC एंड पॉइंट्स?
allow you to privately connect your VPC to supported AWS service and VPC endpoint services powered by AWS private link. मान लो हमने VPC क्रिएट किया है एंड वो प्राइवेट VPC है, राइट, एंड उसको अगर AWS के सर्विसेज को एक्सेस करना है, जैसे कि S3 सर्विस है, अगर उसको हमें एक्सेस करना है तो VPC एंड पॉइंट्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो हम AWS के S3 बकेट जो बकेट होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये प्राइवेट सबनेट है, उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, राइट। तो आप ये S3 बकेट को अगर एक्सेस करना है तो हमें VPC एंड पॉइंट क्रिएट करके करना होगा। देन बैस्टियन होस्ट, क्या होता है बैस्टियन होस्ट? इज अ स्पेशल पर्पज इंस्टेंस दैट प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू योर इंस्टेंस इन प्राइवेट सबनेट। क्या होता है प्राइवेट सबनेट? जो अगर हम जब भी हम प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं तो उसको प्राइवेटली पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए अगर उसको अगर एक्सेस करना है, प्राइवेट सबनेट अगर एक्सेस करना है, तो हम एक होस्ट क्रिएट करते हैं पब्लिक सबनेट में, एंड उस पब्लिक सबनेट के होस्ट के थ्रू हम प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो होस्ट होता है उसको बैस्टियन होस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं कि इलास्टिक आईपी एड्रेस। An elastic IP address is a static public IPv4 address designed specifically for the dynamic nature of cloud computing. This feature allows you to associate an elastic IP address with any instance or network interface within any virtual private cloud in your AWS account. तो इलास्टिक IP एड्रेस क्या होता है? मान लो कि एक्चुअली हमने पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट में हमने दो इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं, एंड एक इंस्टेंस का दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्शन है, एंड जब भी हम उसको अनेबल या डिसेबल करते हैं, अगर जैसे कि इंस्टेंस में आपने देखोगे EC2 इंस्टेंस में हमने देखा है कि कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर वो देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। AWS पे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे कि लॉन्च किया आपने, एंड अगर उसको आप क्लोज शट डाउन करते हो एंड नेक्स्ट में फिर से उसको ऑफ करते हो तो उसका IP एड्रेस जो है उसको चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए आप इलास्टिक IP एड्रेस यूज़ कर सकते हो, ओके। इज अ स्टैटिक एंड पब्लिक IPv4 IP एड्रेस स्पेसिफिकली जो डायनामिक नेचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसके लिए ये सर्विस AWS ने क्रिएट किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं VPC फ्लो लॉग्स क्या होता है। इट कैप्चर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द IP ट्रैफिक गोइंग टू एंड फ्रॉम नेटवर्क इंटरफेस इन यूर VPC। IP एड्रेस जो एक्टिविटी है, IP एड्रेस का जो ट्रैफिक एक्टिविटी होता है वो लॉग्स करता है एक VPC लॉग्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट कनेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट कनेक्ट? इट establishes a dedicated network connection from your premises to AWS। अगर हमारा जो ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क है वो अगर एक्सेस करना है, अगर क्लाउड पे एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट फैसिलिटी यूज़ करके, AWS का फैसिलिटी यूज़ करके हम अपने प्रेमाइसिस को क्लाउड AWS क्लाउड के साथ सिक्योरली एंड प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं AWS क्लाइंट VPN। ये सेम होता है, थोड़ा जो मैनेज उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो मैनेज अ VPN सर्विस दैट enables secure remote access to your resources and on-premises networks using OpenVPN based client। AWS के OpenVPN क्लाइंट यूज़ करके हम अपना जो ऑन प्रेमाइसिस सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम VPC क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने मेरे अकाउंट पे जो मैंने लॉगिन करके रखा है। तो डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करना है VPC, राइट। VPC सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं आपको। तो यहाँ पे क्रिएट VPC पे क्लिक करना है।
अगर यूर वीपीसी पे जाओगे तो मैंने अभी तक ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, राइट, मैंने वीपीसी नहीं क्रिएट किया हुआ। तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करोगे तो हम मैन्युअली मतलब इस ऑप्शन से क्रिएट करेंगे वीपीसी ओनली से। बट अगर मैं ये ऑप्शन पे आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दे वीपीसी एंड मोर, तो आपको यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आईपी रेंज है, ब्लॉक है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। एंड यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन्स कितने अवेलेबिलिटी जोन्स में आपको करना है, ऐसा क्रिएट करना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे 1 में करना है, 2 में करना है, 3 में, तो ये कर सकते हो। देन यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स कितने रखने हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 3 रखा इसीलिए ये नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स, राइट, प्राइवेट एंड पब्लिक, तो मैंने 3 इसमें करेंगे। आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें अवेलेबिलिटी जोन्स कितने हैं। अगर मुंबई रीजन में हूँ तो यहाँ पे 3 उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, इसलिए यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं, राइट। तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट भी कर सकते हो। मैंने कि 1 में रखा तो 1 ही दिखेगा, 1 में ही कर सकते हो। कौन से एक अगर सिंगल में करना है तो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो मुझे 2 में करना है तो 2 में करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स कितने चाहिए, 2 चाहिए। नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट्स कितने चाहिए, राइट। यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पब्लिक सबनेट रखा है, राइट, एंड 2 प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ पे ये इसका ब्लॉक रेंज है 20.0.0.0/20। तो मुझे ये 4096 कहाँ पे गया, 96 IP उसमें मिलेंगे, राइट। सेकेंड IP सेकेंड रेंज क्या है 20.0.116.0/20, उसमें भी 4096 रेंज जो है। देखो वो पब्लिक सबनेट किस में क्रिएट हुआ है, 1AC 1B 1AC 1C 1B, राइट। तो 2 जोन में मैंने क्रिएट किया इसीलिए। देन नेट गेटवे क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। VPC एंड पॉइंट नन रखेंगे, इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू विजुअल भी कर सकते, देख सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये VPC है। VPC क्रिएट होने के बाद ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये पब्लिक सबनेट्स है, राइट। ये सिर्फ जो पब्लिक सबनेट है राउट के थ्रू ये इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क कनेक्शन जो इंटरनेट गेटवे है उसके लिए जा रहे हैं, उसका जो ट्रैफिक है वो फ्लो हो रहा है इंटरनेट गेटवे के लिए। तो पब्लिक सबनेट है, उसमें जो अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। एंड ये है प्राइवेट सबनेट, जो ब्लू में दिख रही है प्राइवेट सबनेट्स है। हमने 2 क्रिएट किए C एंड B में, राइट। तो ये जो सबनेट्स है उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये जो राउट टेबल है, तो वो प्राइवेट सबनेट के लिए, तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया हुआ है। तो वो ये जो अगर हम प्राइवेट सबनेट में अगर इंटरनेट एक्सेस इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगी। तो हम मैन्युअली करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ बाइट डिप्लॉय, ओके। CIDR ब्लॉक में मैंने 20 का रेंज ले लिया है, 20.0.0.0/16, ओके। 16 to 28 तक हम उसको CIDR ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। टेनेंसी में डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। टैग्स ऑटोमेटिकली आया है, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। देन क्रिएट VPC करते हैं, तो अपना ये VPC क्रिएट हुआ है। जैसे अगर आप ऊपर यूर VPC में जाओगे तो ये VPC क्रिएट हुआ है। VPC क्रिएट करने के बाद इसको ओपन करते हैं। VPC क्रिएट करने के बाद सबनेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सबनेट्स, इस पर लेफ्ट साइड में देखोगे
तो ये जो 3 सबनेट जो दिख रहे हैं ये कौन से हैं, डिफ़ॉल्ट वीपीसी के हैं, राइट, डिफ़ॉल्ट सबनेट्स हैं। तो हमें अपना क्रिएट करना है, तो क्रिएट सबनेट करेंगे, यहाँ पे वीपीसी नाम दे देंगे, अपना वीपीसी सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमने अभी कौन सा किया था, बाइट डिप्लॉय, राइट, ये वाला वीपीसी क्रिएट किया था। यहाँ पे माय सबनेट, और ऐसा करते हैं पब्लिक सबनेट 1, ओके, पब्लिक सबनेट करते हैं। अवेलेबिलिटी जोन प्रेफरेंस ऑटो रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये वीपीसी का ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें देना है 20.0.0.0/20 रखते हैं, ठीक है। तो ये हमें 4 ही सबनेट करने हैं, जो 2 पब्लिक सबनेट, ठीक है, 2 ही सबनेट बनाते हैं, पब्लिक एक पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। ये हो गया टैग्स, रिमूव टैग्स अब जो दिया है हमने, ठीक है। देन एक ऐड करते हैं प्राइवेट सबनेट के लिए, प्राइवेट सबनेट, एक हमने पब्लिक बनाया, एक प्राइवेट सबनेट, इसको भी अवेलेबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस रखते हैं। एंड यहाँ पे ये है वीपीसी का है, यहाँ पे हम देते हैं 20.0.2.0/20, जैसा हमने इमेज अपने डायग्राम में मेंशन किया वैसे ही करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में इसे मेंशन किया वैसे ही बनाते हैं, 24/24 का ब्लॉक दिया हुआ है, राइट। तो ये देते हैं, तो अगर 24 देते हैं हमें 256 IP, क्योंकि हम ये डेमो पर्पस बना रहे हैं तो ज़्यादा इंस्टेंसेस तो नहीं क्रिएट करेंगे, राइट। तो हमें 256 IPs यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये 2 सबनेट्स हमने बनाए, राइट, क्रिएट सबनेट्स करेंगे। तो ये 2 सबनेट्स बने हैं, क्या, एक जो प्राइवेट सबनेट है 20.0.2.0/24 एंड पब्लिक सबनेट है। अगर उसको पब्लिक बनाना है तो उसके लिए हमें एक इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, ठीक है। इंटरनेट गेटवे, ये जो दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट है, हम खुद का बनाएंगे, माय IGW इंटरनेट गेटवे, ठीक है। देन इंटरनेट गेटवे बनाने के बाद उसको वीपीसी को अटैच करना है, तो मैंने अटैच सिलेक्ट किया, मैंने वीपीसी बाय डिफॉल्ट अटैच इंटरनेट गेटवे, ठीक है। वीपीसी को अटैच किया, अभी राउट करना है, इसके लिए राउट टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम खुद का बनाएंगे, एक राउट टेबल फॉर पब्लिक, राइट। यहाँ पे वीपीसी सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट करेंगे। 2 राउट टेबल बनाने पड़ेंगे, एक पब्लिक एंड प्राइवेट। तो मैंने पब्लिक के लिए बनाया, तो इसमें कौन सा सबनेट पब्लिक बनाना है, इंटरनेट एक्सेस देना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट, एसोसिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन, एंड हमें कौन सा पब्लिक बनाना है, ये हमने पब्लिक राउट टेबल बनाया है, ठीक है। तो उसको एसोसिएट करेंगे, तो ये सबनेट है, यहाँ पे एसोसिएट हो गया, राइट। और एक राउट टेबल बनाएंगे, RT प्राइवेट, ओके, सिलेक्ट वीपीसी एंड देन क्रिएट। इसको सबनेट असाइन करेंगे, एडिट सबनेट एंड प्राइवेट वाला इसको असाइन करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट के लिए बना है। देन राउट टेबल में जाएंगे, राउट टेबल्स, जो पब्लिक राउट टेबल्स है उसमें एडिट राउट्स करेंगे,
एंड यहाँ पे ऐड रूल्स करके 00 एंड क्या गेटवे रहेगा, इंस्टेंस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, इंटरनेट गेटवे। ओके एंड चेंज, सॉरी इंटरनेट गेटवे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड चेंज। तो हमने राउट दे दिया, रूल्स क्रिएट किया कि जो डेस्टिनेशन है 0.0.0.0/0 एंड इंटरनेट गेटवे को टारगेट किया कि इस सबनेट के अंदर, जो कौन सा सबनेट है, ये वाला सबनेट, ये सबनेट के अंदर जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसको इंटरनेट एक्सेस मिलना चाहिए, राइट। दूसरा VPC, दूसरा जो राउट टेबल है जो हम प्राइवेट के लिए बनाया है, ठीक है, उसको इंटरनेट गेटवे का एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसमें रूट क्या है, सिर्फ वही लोकल जो राउट है वही है, राइट। तो ये हो गया, इंटरनेट गेटवे हमने बनाया। नेट गेटवे हम अभी नहीं बनाते हैं, नेक्स्ट आने वाले फीचर्स की वीडियो में हम जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ओके, CI/CD प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्या होता है CI/CD, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कंप्लीट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके, CI/CD प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो बाकी पेयरिंग कनेक्शन, नेटवर्क ACS ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप अभी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया, माय सिक्योरिटी ग्रुप, माय SG, ठीक है, कर दिया आपने। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अब ब्लैंक रख सकते हो। VPC कौन सा है इसको असाइन करना है, वो ग्रुप इसमें बनाना है, राइट, वो सिक्योरिटी ग्रुप। देन यहाँ पे आप इनबाउंड रूल्स आप मेंशन कर सकते हो, TCP पोर्ट रेंज आप मेंशन कर सकते हो 8080, राइट, एंड एनीवेयर रखते हैं, ठीक है। क्रिएट ग्रुप, इसके डिस्क्रिप्शन मेंशन करना, ओके, सेव, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेरा खुद मैंने अभी जो बनाया वो ये सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट। जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो NACLs भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये सबनेट, ये जो है हम लोगों ने अभी जो बनाया है ये अपना है, ठीक है, राइट, ये VPC है। इसको अगर NACL करना है, कोई पर्टिकुलर रूल्स अलाउ करना है या फिर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम नहीं करते, अभी चलते हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके उनको एक्सेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सर्च करते हैं EC2 इंस्टेंस, एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। मैं फटाफट आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। वेब सर्वर, राइट, मैं वेब सर्वर बना रहा हूँ Ubuntu के ऊपर। तो फर्स्ट मैंने उस नाम दे दिया Ubuntu, और मैंने OS सिलेक्ट किया, टेम्पलेट सिलेक्ट किया, देन उसको ऐसे ही रहने देते हैं EMI, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। देन सिलेक्ट की, तो वेब सर्वर एक की मेरे पास है कि नहीं, पहले चेक करते हैं में, ठीक है, ये की है, ठीक है। तो की बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी देन और कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। हाँ, एंड सबसे मेन चीज़, हमने अपना खुद का VPC बनाया, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एडिट करेंगे नेटवर्क में जाके, एंड देन यहाँ पे अपना VPC सिलेक्ट करना है, एंड कौन से सबनेट में क्रिएट करना है हमें पब्लिक में करना है, क्योंकि हम वेब सर्वर बना रहे हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। तो हम पब्लिक सबनेट में बनाएंगे। देन यहाँ पे ऑटो असाइन IP एड्रेस है, उसको अनेबल करेंगे, एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है,
तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर वहाँ पे हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं क्रिएट किया तो यहाँ वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। देन बाकी और कुछ चेंजेस नहीं करना, सिर्फ मेन यही ध्यान देना है कि हमने VPC खुद का क्रिएट किया है, तो आपको वो यहाँ पे अलॉट करना है, सिलेक्ट करना है, राइट। से नेटवर्क सेटिंग में जाके, एडिट सेटिंग में जाके इसको यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। देन अपने लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर और एक इंस्टेंस बनाते हैं जो डेटाबेस के लिए होगा, राइट। तो और एक लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, उसका नाम देते हैं डेटाबेस सर्वर, राइट। उसको भी उबंटू पे ही बनाते हैं, राइट। एंड सेम T2 माइक्रो रहेगा। देन यहाँ पे कीपेयर वेब, सेम आप कीपेयर यूज़ कर सकते हो या डिफरेंट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे एडिट नेटवर्क में जाके हमें अपना VPC सिलेक्ट करना है, राइट। एंड ये सबनेट कौन सा होना चाहिए? प्राइवेट, बिकॉज हम डेटाबेस सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP, उसको यहाँ पे डिसेबल रखना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? प्राइवेट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हम कर सकते हैं, बाद में आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो ये बाकी सब सेम रहेंगे। देन हम लॉन्च करेंगे। तो हमने अभी 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो रनिंग इंस्टेंसेस में अभी तक वो अप एंड रनिंग हुआ नहीं है, राइट। आप देख सकते हो जो हमने ब्लॉक रेंज जो असाइन किया था 20.0.1.5 समथिंग, राइट। सो 20.0.1.0 हमने उस सबनेट को हमने रेंज असाइन किया था। तो हम जो उसका IP है, राइट, यहाँ पे गया नेटवर्किंग, जो उसका जो IP है ये ये नेटवर्क IP हो गया। देन ये इंस्टेंस ब्लॉक है, राइट, होस्ट IP है, एंड ये नेटवर्क ID है 20.0.1, राइट। तो दूसरा हम देखते हैं जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, डेटाबेस सर्वर, वो प्राइवेट में था, प्राइवेट सबनेट में था, राइट। तो उसका अगर IP हम देखेंगे तो ये 20.0.2.215, ये उसका जो नेटवर्क ID है 20.0.2, यानी ये पब्लिक है। उसका अगर हम देखते हैं उसका, एक मिनट, जैसे कि हम इसका देख रहे हैं जो पब्लिक IP होता है इंस्टेंस डिटेल में, हाँ, यहाँ पे आपको पब्लिक IP दिख रहा है, राइट, 43.204.35.165 एंड उसका प्राइवेट IP ये है। अब बट अगर आप ये डेटा सर्वर को देखोगे तो उसको पब्लिक IP नहीं मिला है, हम लोगों ने उसको पब्लिक IP असाइन नहीं किया है, बिकॉज उसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उसको हमने पब्लिक IP नहीं असाइन किया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना खुद का VPC क्रिएट करके एक सिक्योरली एंड आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये जो हमने क्रिएट किया है AWS पे, ये खुद का VPC है, राइट। हम अगर VPC में जाते हैं तो ये खुद का VPC है, खुद का VPC बनाया हमने, और उसमें ये 2 इंस्टेंसेस क्रिएट किया है पब्लिक में। ये अगर VPC में जाते हो तो ये जो बाइट डिप्लॉय ये मैंने अभी क्रिएट किया हुआ, राइट है, ये अभी क्रिएट किया हुआ जो है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप 2 सबनेट्स देखेंगे, ठीक है। ये पब्लिक है, पब्लिक क्यों दिखा रहा है? बिकॉज ये इंटरनेट गेटवे के लिए गया है। एंड अगर आप प्राइवेट के लिए देखोगे, ये प्राइवेट ब्लू में दिख रहा है, जैसे मैंने दूसरा एक ऑप्शन दिखाया था ऑटोमेटिकली, उसमें ऑटोमेटिकली AWS ये टेक केयर करता है कि सबनेट एंड राउट क्रिएट करने का, तो हमने ये मैनुअली क्रिएट किया था। तो इस तरह से हम पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट करके उसमें इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो नए हो तो मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। Thanks for watching. Subscribe Byte Deploy for more AWS and DevOps tutorials. Check out the next video and playlist on the right. Stay tuned for more tech insights and tips. Don't forget to hit the subscribe button. Explore the world of AWS with us. Join our tech community and never miss an update. Keep learning and growing with our tutorials. See you in the next video. Subscribe now and become a tech master.